हेलो दोस्तों, नमस्कार। चलिए शुरुआत करते हैं आज का वीडियो आपके लिए लेकर आया बहुत ही इम्पोर्टेंट। ये यूपी बोर्ड केमिस्ट्री का 12th का पेपर है। जो सैम्पल पेपर मैंने तैयार किया बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अगर आप इसमें से कम 50% भी कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाएगा। मैं केमिस्ट्री का 10 सैम्पल पेपर, 10 मैथ का, 10 फिजिक्स का दूंगा। अगर आप 10 पेपर को अच्छे से लगा लेते हैं तो आपको 100% मार्क्स आने से कोई नहीं रोक सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो और पेपर का डिस्कशन। आप लोगों को पता ही होगा कि केमिस्ट्री का और फिजिक्स का पेपर जो होता है वो 70 नंबर का होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं ये वीडियो आपके लिए। सबसे पहले नोटिफिकेशन इसका जो है निर्देश है वो पढ़ लीजिए। निर्देश में आपको पहले लिखा गया कि जो 15 मिनट स्टार्टिंग के हैं वो आपको पेपर पढ़ने के लिए है, और बाकी नोट में जो लिखा है कि सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। उनके अंक उनके सामने दिए हुए हैं। सबसे ज़रूरी बात इसमें जो है ये वाला प्रश्न है कॉलम 4, जहां आवश्यक हो रासायनिक समीकरण देना बहुत ही ज़रूरी होता है केमिस्ट्री में। उसके बाद चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर पहले में बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं, जिसमें से आपको सही विकल्प को चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना होता है। तो सबसे पहला प्रश्न देखते हैं, पहला का क। जब क्रिस्टल में ऋणायनिक रिक्तियों द्वारा इलेक्ट्रॉन फंसा लिए जाते हैं तो त्रुटि कहलाती है। इसका सही उत्तर आपको अपनी कॉपी में लिखना है। ख प्रश्न देखते हैं, किसी विलयन का परासरण दाब किस संबंध द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसका उत्तर आप अपनी कॉपी में लिखिए या कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। प्रश्न ग देखते हैं, विशिष्ट चालकता की इकाई है। तो दोस्तों आप लोगों को इस प्रश्नों के कमेंट करके बताना है उत्तर, और अपने टेस्ट खुद कर लीजिए कि आपको कितने प्रश्न आते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर ग देखते हैं, प्रथम कोटि की अभिक्रिया ए बी के लिए अभिक्रिया की 0.01 मोल सांद्रता पर अभिक्रिया का वेग 2.00 × 10⁻⁻5 मोल प्रति लीटर सेकंड पाया जाता है। अभिक्रिया की अर्ध आयु ज्ञात कीजिए। तो इसका अर्ध आयु निकालना है, तो आप अपनी अर्ध आयु निकाल के अपने उत्तर पुस्तिका में लिखिए। प्रश्न अंग पर चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक जल अपघटन पर प्राथमिक एमीन देता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इससे एक क्वेश्चन आएगा ही एमीन ग्रुप से। इसका आपको लिखना है, अपने उत्तर पुस्तिका में लिखिए। प्रश्न 4 पर चलते हैं, मालिस परीक्षण द्वारा निम्न में से किस यौगिक की पहचान की जाती है। तो दोस्तों आप लोगों को इसका सही उत्तर अपनी कॉपी में लिखना है और कमेंट बॉक्स में भी हमें बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 2, प्रश्न संख्या 2 में देखिए क प्रश्न जो है, एक तत्व की कोष्ठिका की संरचना अंतर्केंद्रीय घन एक तत्व की कोष्ठिका की संरचना अंतःकेंद्रीय घन बीसीसी है। कोष्ठिका के कोर की लंबाई 288 pm है तथा तत्व का घनत्व 7.2 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। ज्ञात कीजिए कि 208 ग्राम तत्व में कितने परमाणु हैं। ये 2 नंबर का प्रश्न है, आपको अपनी कॉपी में सॉल्व करना है। प्रश्न संख्या ख पर चलते हैं, 1 ग्राम वैद्युत अपघट्य को 50 ग्राम बेंजीन में घोलने पर हिमांक में 0.40 की कमी आ जाती है। बेंजीन का अवनमन स्थिरांक 5.12 केल्विन केजी मोल प्रति है। विलेय के मोलर द्रव्यमान की गणना कीजिए। ये भी प्रश्न 2 नंबर का है, आपको इसका सॉल्यूशन अपने कॉपी में करना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या ग,
यदि AgNO3 KCl तथा KNO3 के अनंत तनुता पर मोलर चालकताएं लैम्ब्डा के पावर n इंटू m का मान क्रमशः 133.4, 149.9 तथा 144.9 सेंटीमीटर प्रति मोल है, तो AgCl का लैम्ब्डा के पावर थीटा m ज्ञात कीजिए। ये भी प्रश्न 2 नंबर का है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या घ देखते हैं। बहुअणुक तथा बृहदाणुक कुलाइड में अंतर उदाहरण सहित लिखना है आपको। चलिए प्रश्न संख्या 3 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 का देखते हैं। जल में किसी पदार्थ के 0.2 मोलर विलयन का हिमांक -0.37 सेंटीग्रेड है। जल का मोल अवनमन स्थिरांक ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न 2 नंबर का है। आपको इसका सॉल्यूशन अपनी कॉपी में लिखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या ख पर देखते हैं। कोलराउस का चालकता संबंधी नियम लिखिए। इसके विभिन्न अनुप्रयोगों को समझाइए। ये भी 2 नंबर के प्रश्न है। इसको भी आप लोग लिख लीजिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। प्रश्न संख्या ग। एंजाइम उत्प्रेरण की क्रिया विधि लिखिए। उत्प्रेरण जो है टॉपिक वो बहुत ही इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिएगा। प्रश्न घ देखते हैं। फ्लोरीन केवल एक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, जबकि अन्य हैलोजन +1, +3, +5 तथा 7 ऑक्सीकरण अवस्थाएं भी प्रदर्शित करते हैं। व्याख्या कीजिए ऐसा क्यों। तो आपको बताना है ऐसा क्यों होता है। चलिए प्रश्न संख्या 4 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4 का क देखते हैं। पोटेशियम डाइक्रोमेट की ऑक्सीकरण क्रिया का उल्लेख कीजिए तथा फर्स्ट आयोडाइड आयन सेकंड H2SO के साथ रासायनिक समीकरण लिखिए। 3 नंबर का प्रश्न है ये। आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। प्रश्न संख्या ख देखते हैं। चौथा का निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पहला है जो युग्मन अभिक्रिया, गैब्रियल थैलिमाइड संश्लेषण, डाई है जो केरल। प्रश्न संख्या ग की तरफ चलते हैं। बैकेलाइट पॉलिएस्टर टेफ्लॉन बनाने के रासायनिक समीकरण एवं उपयोग लिखना है आपको। 3 नंबर का एक क्वेश्चन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसमें से जो बैकेलाइट और पॉलिएस्टर है बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए है। प्रश्न संख्या घ की तरफ बढ़ते हैं। कृत्रिम मधुरक क्या होता है। उदाहरण दीजिए 2। मधुमेह के रोगी के लिए बनाई जाने वाली मिठाइयों में प्रयुक्त मधुरक का नाम बताइए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5 के क को देखते हैं। वेग स्थिरांक पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। किसी अभिक्रिया के 500 केल्विन तथा 700 केल्विन पर वेग स्थिरांक क्रमशः 0.025 प्रति सेकंड तथा 0.07 प्रति सेकंड है। ये समीकरण ऊर्जा एवं आर्सेनियस गुणक की गणना कीजिए। 4 नंबर का ये प्रश्न है। आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट भी है। प्रश्न संख्या 5वें के ख की तरफ चलते हैं। इसमें देखिए निम्नलिखित की व्याख्या करना है आपको। दो चीज़ है। 4 नंबर के रहेंगे। सबसे पहला जो है मंडल परिष्करण, सेकंड जो स्तंभ वर्ण लेखिकी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या ग देखते हैं 5वें का। किलेट प्रभाव से क्या तात्पर्य है। उदाहरण सहित समझाइए। क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के आधार पर संकुल TiH2O
6 के पावर 3 प्लस के बैंगनी रंग की व्याख्या कीजिए। 4 नंबर का प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। फ्रोन 12 डीडीटी कार्बन टेट्राक्लोराइड तथा आयोडोफार्म के विचरण की विधि लिखिए। 4 नंबर का प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट भी प्रश्न है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का क देखते हैं। क्यूमीन से फिनाल बनाने की अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। ऐसी 2 अभिक्रियाएं लिखिए जिनमें फिनाल की अम्लीय प्रकृति प्रदर्शित होती हो। फिनाल की अम्लता की तुलना एथेनॉल से कीजिए। 5 नंबर के प्रश्न है। आप ये प्रश्न कर सकते हैं या फिर ये वाला कर सकते हैं। कैसे प्राप्त करेंगे? केवल रासायनिक समीकरण लिखना होता है ऐसे प्रश्नों में। पहला जो है इसका ग्रिगनार्ड अभिकर्मक से द्वितीयक एल्कोहल बनाने के लिख दिया है। सेकेंड वाला है क्या होता है इसका, एथिलीन से मेथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल से डाई एथिल ईथर, एल्किल आयोडाइड से ईथर, कार्बोक्जिलिक अम्ल से एल्कोहल। थर्ड वाला देखते हैं। फार्मिक अम्ल की अभिक्रिया एथेनॉल से करते हैं। चौथा देखते हैं। बेंजल्डिहाइड की एनिलीन से अभिक्रिया होती है। पांचवा देखते हैं। ग्लेशियल एसिटिक अम्ल पर फास्फोरस ट्राइक्लोराइड की अभिक्रिया होती है। या आपको ये ऑप्शन में एक और क्वेश्चन मिलेगा, वो कर सकते हैं। निम्नलिखित में विभेद करने के लिए रासायनिक परीक्षण लिखिए। पहला है प्रोपेनॉल एवं प्रोपेनोन, दूसरा है बेंजल्डिहाइड एवं एसिटिफिनोन, तीसरा है बेंजोइक अम्ल एवं एथिल बेंजोएट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां का क, हैबर विधि द्वारा अमोनिया के औद्योगिक निर्माण का नामांकित चित्र सहित वर्णन कीजिए। इसके 2 प्रमुख गुण एवं 2 उपयोग लिखिए। 5 नंबर का ये प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हैबर विधि से अमोनिया बनाना। अथवा आप ये वाला प्रश्न भी कर सकते हैं। डिकन विधि द्वारा क्लोरीन के निर्माण का वर्णन कीजिए। सांद्र तथा गर्म कास्टिक सोडा के साथ इसकी क्या क्रिया होगी? क्लोरीन के ऑक्सीकरण गुण को उदाहरण सहित समझाइए। प्रश्न 7वां का ख देखते हैं। न्यूक्लिक अम्ल क्या होते हैं? इनके 2 महत्वपूर्ण कार्य लिखिए। या आप ये प्रश्न इसमें से भी कर सकते हैं। प्रोटीन किसे कहते हैं? प्रोटीन की प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक तथा चतुष्क संरचनाओं की विवेचना कीजिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है। तो दोस्तों अगर आपको चाहते हैं कि इस वीडियो का, इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन आपको दिया जाए तो कमेंट करके बताइए, आपको हम अगले वीडियो में आपको पूरा सॉल्यूशन के साथ करा देंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच।